नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। भारत की राजनीति में नैतिकता और नियत के नाम पर बड़े बदलावों का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे गंभीर संकट में से एक का सामना कर रही है। करीब 14 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी ये पार्टी, जो पारदर्शिता और जवाबदेही की मिसाल बनने का दावा कर रही है, अब खुद अंदरूनी टूट और सवालों के घेरे में खड़ी है। शुक्रवार यानी कि बीते दिन 24 अप्रैल 2026 को जो हुआ, उसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब उसके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक साधारण दल बदल नहीं है, ये संख्या पार्टी के राज्यसभा प्रतिनिधित्व का लगभग 2/3 हिस्सा है। ऐसे में ये घटनाक्रम सीधे तौर पर पार्टी की एकता, नेतृत्व और भविष्य पर सवाल खड़े करता है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में रहे राघव चड्ढा ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अगर किसी दल के 2/3 सांसद एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो ये वैध है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने और उनके साथियों अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी भी इस फैसले का हिस्सा हैं। इस संबंध में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र सौंपा गया, जिस पर सभी सांसदों के हस्ताक्षर बताए गए हैं। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को साजिश करार दे रही है। पार्टी का कहना है कि ये बीजेपी का तथाकथित ऑपरेशन लोटस है, एक ऐसा आरोप जो पहले भी भारतीय राजनीति में कई बार सुनाई देता रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों जैसे ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उसके नेताओं को तोड़ा गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि इस कदम के पीछे मकसद पंजाब में भगवंत मान सरकार को अस्थिर करना है। उनके मुताबिक ये सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि पंजाब और उसके लोगों के साथ धोखा है। अब इस बीच बीजेपी ने इन नेताओं का स्वागत भी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में मिठाई खिलाकर नए सदस्यों का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। ये तस्वीर एक तरफ जहां बीजेपी के विस्तार को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की कमजोरी को उजागर करती है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। आम आदमी पार्टी ने इस कदम को नियमों के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा व्हिप एनटी गुप्ता ने कहा कि राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि ये तीनों नेता आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं बाकी 4 सांसदों की स्थिति अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है, जिस पर भी पार्टी सवाल उठा रही है। संजय सिंह ने यह साफ कहा कि वो इन तीनों सांसदों को राज्यसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग करेंगे। उनका तर्क है कि दूसरी पार्टी में शामिल होना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के बराबर है। इस राजनीतिक भूचाल के बीच स्वाति मालीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो भी पार्टी छोड़ रही हैं और जल्द ही विस्तार से अपनी बात रखेंगी। उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने 2006 में नौकरी छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना। आरटीआई आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन और फिर आम आदमी पार्टी के गठन तक हर चरण में योगदान दिया। उनका ये बयान इस पूरे घटनाक्रम को और भावनात्मक और गंभीर बना देता है। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या ये दल बदल कानून के तहत वैध है? देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे 1985 में लागू किया गया था, दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानी जाती है और इसका उद्देश्य था राजनीतिक दलों के बीच लगातार होने वाले बदलावों को रोकना और सरकारों को स्थिरता देना। सामान्य तौर पर अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़ता है या व्हिप के खिलाफ वोट करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है। लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण अपवाद भी है। अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ टूटकर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता, यानी उनकी सदस्यता बनी रहती है। और यही वो कानूनी बिंदु है जिसका
पूरा अब विवाद जिस पर टिका हुआ है। एक तरफ राघव चड्ढा और उनके साथी इसे संवैधानिक रूप से सही बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी से नैतिक और राजनीतिक तौर पर गलत ठहरा रही है। तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, अब सवाल है राजनीति की नैतिकता का, जनादेश के सम्मान का और उस भरोसे का जो जनता अपने प्रतिनिधियों पर करती है। आने वाले दिनों में ये मामला सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अदालतों, राजनीतिक मंचों और जनता के बीच भी चर्चा का केंद्र बनेगा। अभी देखना अहम होगा कि क्या ये दल बदल भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा या फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक और बहस को जन्म देगा।